5 किलो राशन फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम, जिसमें भारत के 11 करोड़ किसान 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त करके सहकारों के शोषण से मुक्त हुए हैं। आज किसान को उसकी उपज का दाम दिया जा रहा है, लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। श्रमिकों को उनकी सामाजिक सुरक्षा की बीमा की स्कीम के साथ जोड़ने का काम हुआ है। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी स्कीमों ने उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाया है। आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर के दुनिया के युवाओं को नौकरी देने का मादा रखता है, उस प्रकार की क्षमता रखता है। नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए पिछले 11 वर्ष में हम सब ने देखा है कैसे परिवर्तन आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से नारी गरिमा की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए चलने वाले अनेक कार्यक्रम, जिसका एक मॉडल अभी कुछ देर पहले यहां पर मैं दीनदयाल धाम में भी देख करके आ रहा हूं। कैसी सैकड़ों की संख्या में बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से अपने जीवन को स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए अन्यों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। गौ आधारित खेती इस स्वदेशी का बेहतरीन मॉडल है। स्वदेशी है तो हम सशक्त हैं, स्वदेशी है तो स्वावलंबन भी है, स्वावलंबन है तो स्वाधीनता हमारी बनी हुई है, स्वाधीनता बनी हुई है तो हमें सशक्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र था। याद करिए ना, लोग कहते थे क्या कश्मीर में धारा 370 हट पाएगी? हम तब भी नारा देते थे, जहां है बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दिए गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वह कश्मीर धारा 370 को सदैव में दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का भिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। कश्मीर कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने देश के लिए एक नासूर बनाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा?
हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था। हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गए। जो उनके लिए संभव था वह मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया। बहनों और भाइयों, आज कभी इस स्मृति महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। समारोह में ठीक पहले मुझे यहां दीनदयाल धाम में गौ आधारित खेती के साथ साथ गौ आधारित औषधियों के साथ और मातृशक्ति के स्वावलंबन के इस अभिनव कार्यक्रम को भी नजदीक से देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, यही तो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि भारत की अर्थनीति का आधार स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। जब हम भारत की ओर दृष्टि डालते हैं, भारत आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था दुनिया के अंदर। दुनिया की जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से अधिक हुआ करता था। 25% से अधिक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सन 1800 आते आते भारतीयों का जो शोषण हुआ, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, भारत की कृषि को विदेशी यंत्रों के भरोसे छोड़ दिया गया। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति पैदा होती गई, 1800 आते आते हमारे उद्योग धंधे बंद होते गए। पहले जिस भारत में आधी आबादी कृषि पर, आधी आबादी स्वदेशी उद्योगों पर निर्भर होकर के स्वावलंबन का और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत करती थी, उद्योग धंधे, परंपरागत उद्यम बंदी की ओर गए। खेती पर निर्भरता बढ़ती गई, खेती महंगी होती गई, खेती का उत्पादन का लागत बढ़ता गया और भारत में फिर बंगाल की अकाल और तमाम प्रकार की ऐसी त्रासदियों का सामना भारत को करना पड़ा था, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोगों को अकाल मौत का सामना करना पड़ा था। विदेशी हुकूमत ने देश के विकास की जड़ों को कमजोर करके, हिला करके रख दिया था। जब ये देश आजाद होता है तो जिस 300 वर्ष पहले जिस भारत का दुनिया के विकास में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% शेयर हुआ करता था, वही भारत धीरे धीरे करके कम होता गया उसका शेयर, और आजाद होते समय 1947 में भारत का हिस्सेदारी केवल 4% रह गई। 4% रह गई। पिछले 75-78 वर्षों में भारत ने फिर अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके जिस यात्रा को पिछले 11 वर्ष में हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है, आज भारत
दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और उसका एक मॉडल उत्तर प्रदेश ने दिया है। वो मॉडल है स्वदेशी का।